दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबरें आ रही हैं उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड खबरों से आइए हम अवगत कराते हैं उत्तराखंड की इस वक्त की बड़ी खबरें क्या हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। तो आइए देर न करते हुए हम रुख करते हैं खबरों की ओर। और खबरें क्या हैं, जैसा कि दोस्तों हमने आपके लिए बताया, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। तो हादसा किस प्रकार का है। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। 901 टीवी चैनल सटीक खबरें दिखाता है दर्शकों, सही खबरें सही लोगों तक। तो आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो खबरें किस प्रकार की हैं, अपने चैनल के माध्यम से हम सभी श्रोताओं के लिए खबरों से रूबरू कराएंगे, दिखाएंगे ज़मीनी हकीकत सच की तह तक। तो वो खबरें क्या हैं, तो आइए जान लेते हैं। 15 जून की खबरें क्या हैं। आगामी 24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। 26 जून को लोकसभा अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। तो चुनाव किस प्रकार करेगी। उत्तराखंड में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ एक टेम्पो ट्रेवलर सड़क से फिसलकर अलकनंदा नदी में जा गिरा। इस भीषण हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं हम आपके लिए बता दें, आगामी 24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। 26 जून को लोकसभा अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। उत्तराखंड में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ एक टेम्पो ट्रेवलर सड़क से फिसलकर अलकनंदा नदी में जा गिरा। इस भीषण हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई। तो दर्शकों, 12 लोगों की मौत हो गई है। ये क्यों गिरा नदी में जाकर और क्यों नहीं गिरा, अभी ये जानना बाकी है। तो अभी हम इससे कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं उनसे श्रोताओं हम आपके लिए जो है अवगत कराना चाहेंगे। उपाध्यक्ष पद नहीं मिला तो लोकसभा स्पीकर के चुनाव में उम्मीदवार उतारने की तैयारी में विपक्ष। तो विपक्ष किस तरह से लोकसभा की चुनावी में उतारने को तैयार है। आगामी 24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। 26 जून को लोकसभा अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। माना जा रहा है कि स्पीकर के चुनाव में विपक्ष भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए थे। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 293 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि इंडिया ब्लॉक को 234 सीटें मिली हैं। रुद्रप्रयाग हादसे में 12 की मौत। सड़क के फिसलकर 250 मीटर नीचे गिरी बद्रीनाथ जा रहे श्रद्धालुओं की मिनी बस। उत्तराखंड में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ एक टेम्पो ट्रेवलर सड़क से फिसलकर अलकनंदा नदी में जा गिरा। इस भीषण हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 घायलों को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक टेम्पो ट्रेवलर में 26 यात्री सवार थे। हादसे के बाद 16 घायलों को रेस्क्यू किया गया था। 7 घायलों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया, जबकि 9 घायलों को रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस राज्य में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, सरकार का बड़ा ऐलान। इतने बढ़ गए दाम। राज्यसभा ने पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी, पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक का ऐलान किया है। सरकार ने पेट्रोल 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया है, जबकि डीजल के दाम में 3.2 रुपये का इजाफा किया है। ये बढ़ोतरी सेल टैक्स में संशोधन के बाद हुआ है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार पेट्रोल और डीजल के दाम कर्नाटक में बढ़ाए गए हैं। पीएम मोदी के पैर छूकर नीतीश कुमार ने बिहार को शर्मसार किया। बिहार के सीएम पर भड़के प्रशांत किशोर। राजनीति रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आरोप लगाया कि उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए। जन स्वराज
अभियान चलाया जा रहा है। किशोर शुक्रवार को भागलपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। नीतीश कुमार इलाज के लिए पटना के मेदांता अस्पताल में पहुंचे। हाथ में दर्द की थी शिकायत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ में दर्द की शिकायत के बाद शनिवार को सुबह पटना के मेदांता अस्पताल पहुंचे। हालांकि अस्पताल में चेकअप कराने के बाद वो वापस लौट आए। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक उन्होंने हड्डी रोग विभाग ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में इलाज कराया। ये उत्तराखंड में संतोपंत और भागीरथ खरक नामक हेम नंदों से निकलती है। ये स्थान गंगोत्री कहलाता है। तो दर्शकों, हम नदी के बारे में आपके लिए अवगत कराते हैं कि नदी अपने आप में किस तरीके से क्या है। तो आइए हम इस विषय पर बात जो कर रहे हैं वो नदी को लेकर बात कर रहे हैं। तो नदी को लेकर क्या बात है। ये स्थान गंगोत्री कहलाता है। अलकनंदा नदी घाटी में लगभग 195 किलोमीटर तक बहती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और इसके बाद अलकनंदा नाम समाप्त होकर केवल गंगा नाम रह जाता है। भारत में नदियों का इतिहास बेहद दिलचस्प और पुराना। सदियों से नदियां अपनी पवित्रता बनाए हुए लोगों को अपने जल से सींचती चली आ रही हैं। माना जाता है कि जहां एक तरफ गंगा यमुना जैसी नदियों की अपनी अलग कहानी है, वहीं से निकलने वाली कई जलधाराएं भी अपना अलग इतिहास बयां करती हैं और नदियों का रूप लेती हैं। ऐसी ही पवित्र नदियों में से एक है अलकनंदा। अलकनंदा नदी भारतीय राज्य उत्तराखंड में स्थित एक हिमालयी नदी है और गंगा की दो प्रमुख धाराओं में से एक है, जो उत्तरी भारत और हिंदू धर्म की पवित्र नदी मानी जाती है। अलकनंदा को इस अधिक लंबाई और निर्वहन के कारण गंगा की स्रोत धारा माना जाता है। आइए जानें अलकनंदा नदी के इतिहास और उद्गम की कहानी। अलकनंदा नदी का उद्गम उत्तराखंड में संतोपंत और भागीरथी ग्लेशियरों के संगम पर होता है और तिब्बत से 21 किलोमीटर दूर भारत के माड़ा में ये सरस्वती नदी के सहायक नदी से मिलती है। माड़ा से 3 किलोमीटर नीचे अलकनंदा बद्रीनाथ के हिंदू तीर्थ स्थल से होकर बहती है। ये आगे देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिल जाती है और गंगा नदी के रूप में आगे बढ़ती है। यह नदी मुख्य रूप से उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है और 195 किलोमीटर लंबी है। ऐसी होती है अलकनंदा नदी की यात्रा। अलकनंदा नदी अपने उद्गम स्थान से निकलकर बद्रीनाथ घाटी तक पहुंचती है, हनुमान चट्टी पहुंचती और एक दाहिने किनारे की सहायक नदी गिरत गंगा से मिलती है। हनुमान चट्टी से ये नदी पांडु केसर जाती है और चौड़ी नदियां और खड़े इलाकों से होकर बहती है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा एक बाएं किनारा सहायक नदी धौली गंगा से मिलती है और पश्चिम में जोशमीट शहर तक जाती है। जोशमीट से अलकनंदा हेलिंग के पास मेन सेंट्रल होकर गुजरती है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा एक बार बाएं किनारे की सहायक नदी धौली गंगा से मिलती है और पश्चिम में जोशीपीठ शहर तक जाती है। जोशीपीठ से अलकनंदा हेलिंग के पास मेन सेंट्रल थ्रिस्ट को पार करती है। इसके बाद ये बिरही में एक बाएं किनारे की सहायक नदी बिरही गंगा से मिलती है। ये नंद प्रयाग शहर तक पहुंचती है और बाएं किनारे की सहायक नदी नंदा किनी नदी के साथ मिलती है। जैसे ही अलकनंदा रुद्रप्रयाग से बहती है, गढ़वाल के पास एक विस्तृत घाटी में प्रवेश करती है। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी के साथ मिलती है और गंगा नदी के रूप में आगे बढ़ती है। अलकनंदा जलधारा गंगा के प्रवाह में काफ़ी बड़ा योगदान है।
अलकनंदा नदी का उद्गम उत्तराखंड के महत्वपूर्ण तीर्थों की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ये स्थान दोनों ओर नर और नारायण की पर्वत श्रृंखलाओं और नारायण श्रेणी के पीछे स्थित नीलकंठ शिखर से घिरा हुआ है। इस पवित्र स्थान का नदी के तट पर स्थित होना इसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। अलकनंदा नदी का इतिहास। अलकनंदा नदी के इतिहास की बात करें तो ये नदी उत्तराखंड राज्य के चमोली और रुद्रप्रयाग, टिहरी और पौड़ी से होकर गुजरती है। इस नदी का प्राचीन नाम विष्णु गंगा है। अलकनंदा नदी घाटी में लगभग 195 किलोमीटर तक बहती है। गंगा नदी भी बहती है। गंगा नदी के भी 4 धाम हैं, अलग नाम प्रचलित हैं। जहाँ गंगोत्री में गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है, वहीं केदारनाथ में इसे मंदाकिनी नाम कहा जाता है। बद्रीनाथ में ये अलकापुरी के नाम से जानी जाती है और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है तथा इसका नाम समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये गंगा नदी में ही मिल जाती है और इसका नाम सिर्फ गंगा रह जाता है। इस स्थान पर गंगा के पानी में अलकनंदा जलधारा का स्थान भागीरथी से ऊंचा माना जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा जलधारा का रंग हल्का नीला होता है और भागीरथी नदी का रंग हल्का हरा होता है। इस स्थान पर दोनों जलधाराओं का अद्भुत संगम साफ नजर आता है और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर आप भी इस स्थान की पवित्र यात्रा पर जाते हैं तो आप इसके जल के 2 अलग रंगों को साफ देख सकते हैं। वास्तव में अलकनंदा नदी के उद्गम से लेकर देवप्रयाग में संगम तक की यात्रा बेहद दिलचस्प है और यात्रियों के लिए यह नदी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा प्रस्तुत करती है। अगर आपको ये लेख अच्छा लगा हो तो इसे देखें आगे क्या अपने आप में रूप निखारती है। तो इससे जुड़ी और जो खबरें हैं, इनसे जुड़ी जो कड़ियाँ हैं, उनसे अवगत कराना चाहेंगे दोस्तों। तो जैसा कि हमने आपके लिए इस खबर से अवगत कराया, खबर क्या है तो इस चीज़ के लिए दर्शकों आपने समझा होगा, भली बात देखा होगा। मैं इसी प्रकार की लेटेस्ट खबरें आपके बीच लेकर उपस्थित होता हूं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सभी लोग खबरों से सहमत होंगे। तो अगर आप खबरों से सहमत हो तो एक आगाज़ कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, आप लोगों का जो है सपोर्ट मिलता है, जिससे हौसला अफजाई होती है, हमारे लिए एक मोटिवेशन प्राप्त होता है और उसी मोटिवेशन के लिए एक सहानुभूति प्राप्त होती है। उसी को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता हूँ। लेटेस्ट खबरें, ब्रेकिंग खबरें लेकर हर रोज़ नई दिलचस्प खबरें लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों खबरों में जो है क्या कुछ है, ये लोग आप खुद ही समझ गए होंगे किस तरह की खबरें हैं। तो दोस्तों मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज़ 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।